क्रूरता बरत रहे हैं। हमारे बच्चों को उठाया गया, कई सैकड़ों बच्चे अभी तक लापता है, हमें नहीं पता कहाँ है। कई दिन से हमने कई टीमें वकीलों की बना के लगाई हुई है। नेट पे कोई FIR नहीं डाली, थाने में जाते हैं तो बताते नहीं है, जेलों से कुछ पता नहीं लग रहा है, ढूंढ रहे हैं हम उनको। कल परसों 122 आदमियों की लिस्ट दी है, कई ये हमारे पास है। साथियों, तकलीफें जरूर झेलनी पड़ेगी, आंदोलन लंबा जरूर हो सकता है, आंदोलन तकलीफदेह जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहूं कि हमने इस तरह से लड़ना है कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, निश्चय कर अपनी जीत करो। यह एक उदाहरण है छोटा सा। एक बाबा था और जब वो बाबा नाचता था, महात्मा नाचता था तो बारिश होती थी, अकाल पड़ता था, गांव के लोग जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे, बाबा नाचता था, बारिश हो जाती थी। 4 लड़के दिल्ली में पढ़ के आए, उन्होंने कहा नाचने नूचने से बारिश नहीं होती, ऐसे कैसे बारिश हो जाएगी? अगर नाचने से बारिश होती है तो फिर हम नाचेंगे, हमारे नाचने से भी हो जाएगी। अकाल पड़ा, उन लड़कों को कहा, लड़कों ने नाचना शुरू किया। कोई 2 घंटे नाचा, कोई 3 घंटे नाचा, कोई 4 घंटे नाचा और बैठ गए थक के हार के, बारिश नहीं हुई। महात्मा को कहा कि महात्मा जी आप नाचिए, आप बारिश करा के दिखाइए। महात्मा ने नाचना शुरू किया। रात के 10 बज गए, 11 बज गए, देर रात हो गई, बादल उठा और बारिश हुई। और उन्होंने उस महात्मा से सवाल किया कि महात्मा जी हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश क्यों हुई? महात्मा ने कहा मैं 2 तरह से सोचता हूं। एक, जब मैं नाचूंगा तो परमात्मा दया जरूर करेगा, वो बख्शिश जरूर करेगा, वो मालिक जरूर दया करेगा, बारिश जरूर होगी। और दूसरा, आपने भी यही सोचना है कि हम जो मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत का फल ऊपर वाला बिल्कुल नहीं रखेगा, बख्शिश जरूर करेगा, हमारी बात जरूर मानी जाएगी। और दूसरा सोचने का तरीका, उसने कहा मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी, चाहे मर जाऊं मौके पे। बस हमने भी आंदोलन यही सोच के लड़ना है कि हम शहीदियां दे देंगे, लेकिन आंदोलन जीते बिना घर नहीं आएंगे। साथियों, ये बीजेपी सरकार पहली बार देखा है हमने गुंडागर्दी पे उतर रही है, पहली बार देखा है। लेकिन इसको शायद हरियाणा के किसानों की जानकारी और पंजाब के किसानों की, देश के किसानों के बारे में शायद पहली बार ही पंगा पड़ा है इसका। और इसके साथ वो होगी जैसे एक राजा ने ऐलान कर दिया कि मेरी एक बकरी है, जो उस बकरी को रजा दे उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक उद्योगपति आया, उसने कहा मेरे पास बहुत माल है, मैं रजा दूंगा, बकरी को ले गया। साथ में राजा ने कर दिया अगर ना रजी तो फांसी भी चढ़ाऊंगा। ऐलान कर दिया तो व्यापारी बकरी को ले गया उद्योगपति, और उसने बकरी को सारी रात पूरी सेवा की, पूरा खिलाया, सवेरे लेके गया, पंचायत में लेके गया। राजा ने बकरी के आगे घास की, या बकरी ने घास को मुंह मारा, क्योंकि बकरी की आदत होती है मुंह मारने की। तो राजा ने कहा भाई रजी नहीं है, अगर रजती तो घास क्यों खाती? उसने फांसी पे चढ़ा दिया। अगले दिन के लाला जी गया तो लाला जी भी बकरी को ले आया, भाई इनाम मिलेगा, बहुत सारा मुंह मांगा, इनाम मिलेगा अगर रजा दी। तो यही लाला जी ने किया, बहुत पूरी रात सेवा की। अगले दिन जब लेके गया, राजा ने उसके आगे चारा किया तो उसने फिर मुंह मारा और लाला जी को भी फांसी चढ़ा दिया। अब एक मेरे जैसा किसान था, कर्जे में तो गल तक डूब रहा था, उसने सोचा आत्महत्या तो कर्जे में वैसे भी करनी पड़ेगी, देखी जाएगी, तू ले बकरी को। और बकरी को ले आया, बांध ली और बैठ गया उसके सामने। बकरी के आगे चारा किया, बकरी ने मुंह मारा और उसने आगे से मुंह पे मुक्का मारा। फिर चारा किया, बकरी ने फिर मुंह मारा, उसने आगे से फिर मुक्का मारा। हरियाणा का जाट था ना, सारी रात ट्राई की बकरी की,
जब बकरी की सारी रात ट्राई की, सवेरे लेके गया। अब बकरी तो भूखी बेचारी, कोखे छुट रही उसकी। पहरेदारों ने कहा ये भी गया, ये जाट भी गया। उसने कहा गया कि वह तो पहले ही में देखी जाएगी। अब राजा ने किया, उसके आगे चार और जाट ने दिखाया मुक्का, बकरी 2 फुट पीछे। राजा कहता भाई अब रज की, अब इस मोदी का भी वही हाल करना पड़ेगा। साथियों, हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे, हम किसी पे पहले हमला नहीं करेंगे। बीजेपी के गुंडे हमला कर रहे हैं ना, हम तो अपने को रोक रहे हैं, भैया तुम मत करो हमला इन पे। हमारे जाते हैं लठ उठा उठा के, बड़ी मुश्किल से रोकते हैं। हमारे पुलिस आगे आती है, हम पुलिस से भिड़ जाते हैं। नहीं, पुलिस से नहीं भिड़ना। हरियाणा के नौजवानों की हम कदर करते हैं, सैल्यूट करते हैं हरियाणा के खून को, लेकिन हमने भिड़ना नहीं है। पुलिस वाले हमारे बीच से हैं, हमारे भाई हैं, नहीं भिड़ना है। हमने अधिकारियों से भी नहीं भिड़ना है। सरकार के बांधे हुए कानून तो सरकार बनाती है, उनसे भी नहीं भिड़ना है। लेकिन हाँ, अगर ये बीजेपी वाले और जजपा वाले टकर जाए ना, गांव में आएंगे ना वोट मांगने, तो आएंगे ना, रैली भी करेंगे जैसे कट्टर करता था। अगर ये आ जाए ना, इनकी तसल्ली कर लेना बस, और इनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। साथियों आप सबसे दरख्वास्त, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।